तो दोस्तों, किस स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवा रहे हैं आप? ज़ीरोधा अच्छा है या अपस्टॉक्स? एंजल ब्रोकिंग अच्छी है या शेयर खान, एडेलविस या एचडीएफसी सिक्योरिटीज? किस स्टॉक ब्रोकर के पास आपको अकाउंट सबसे ज्यादा सेफ है और किन क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर आपको स्टॉक ब्रोकर चुनना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम लेके आए हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार साथियों, वेलकम टू द फाइनेंशियल रिसर्च। मैं शशांक श्रीवास्तव आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान में रखकर अपने स्टॉक ब्रोकर को चुनना चाहिए। पिछले कई दिनों से और काफ़ी समय से हम एफबी चैट्स में और कुछ एफबी ग्रुप्स में भी ये चीज़ें देख रहे हैं। फेसबुक पे ऐसी कई चीज़ें आती रहती हैं जहाँ पे लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि विच स्टॉक ब्रोकिंग फर्म इज़ बेटर, अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स। ऐसे कंपैरिजंस बहुत बार देखने को मिलते हैं और लोग इस बात का बेसिक चीज़ नहीं समझते हैं कि एक अपस्टॉक्स या ज़ीरोधा जैसी कंपनी में और एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान या मोतीलाल ओसवाल जैसी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या होते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म और फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म। इन सभी सवालों का जवाब आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। और अगर आप ये बात, आपके मन में भी ये बात कभी ना कभी अपने इन्वेस्टमेंट के जर्नी में आई है कि किस स्टॉक ब्रोकर के साथ आपको अकाउंट खुलवाना चाहिए, या आप ये बात सोच रहे हैं कि किस स्टॉक ब्रोकर में आपका डीमैट अकाउंट हो, क्योंकि बात है आपके पैसों की। आप अपना पैसा किसी और को दे रहे हैं शेयर्स खरीदने के लिए और आपके शेयर आपके पास नहीं होते, आपके स्टॉक ब्रोकर के पास होते हैं। तो कौन सा शेयर ब्रोकर सबसे ज्यादा रिलायबल है, किस स्टॉक ब्रोकर के साथ आपको अकाउंट खुलवाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रख करके आप ये डिसीजन सबसे अच्छे से ले सकते हैं, इन बातों को जानने के लिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से आप अपने स्टॉक ब्रोकर को चुने। चलते हैं आज के वीडियो को शुरू करने। कमिंग टू द टॉपिक, सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, ये जानने से पहले कि किस स्टॉक ब्रोकर में हमें अपने अकाउंट खुलवाना चाहिए या कौन सा स्टॉक ब्रोकर आपके लिए सबसे अच्छा होगा, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि स्टॉक ब्रोकर होते कितने टाइप के हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द स्टॉक ब्रोकर वेयर यू कैन और एनी इन्वेस्टर कैन ओपन हिज डीमैट अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ स्टॉक ब्रोकर की यदि हम बात करें तो जनरली देखिए, ब्रोकर और भी कई एरियाज में होते हैं, लेकिन हम स्टॉक ब्रोकर की अगर बात करें पर्टिकुलरली तो स्टॉक ब्रोकर दो तरह के होते हैं। एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर और एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। अब आप कई तरह के नाम जानते हैं ब्रोकर्स के, जैसे एडेलविस हो गया या फिर एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो गया, कोटक सिक्योरिटीज हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेयर खान हो गया। ये सभी जो स्टॉक ब्रोकर हैं, हम सबसे पहले आपको बाइफरकेट करके बता दें कौन सा स्टॉक ब्रोकर फुल सर्विस ब्रोकर है और कौन सा स्टॉक ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर है। तो उसके लिए एक पूरी लिस्ट हमने आपके लिए तैयार करके रखी हुई है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। आईसीआईसीआई डायरेक्ट एक फुल सर्विस ब्रोकर है। फुल सर्विस ब्रोकर के लिस्ट में जो सबसे टॉप पे है वो आईसीआईसीआई डायरेक्ट है। अच्छा, ये जो लिस्ट हम अभी आपको दिखा रहे हैं टॉप 10 ब्रोकर्स हैं। टॉप 10 ब्रोकर इन द टर्म्स ऑफ देयर क्लाइंट बेस। The broking firm which has the highest client base is coming to the first number. तो सबसे ज्यादा स्टॉक ब्रोकर, सबसे ज्यादा क्लाइंट बेस आईसीआईसीआई डायरेक्ट के पास है। उसके बाद एंजल ब्रोकिंग, उसके बाद एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, शेयर खान, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस डायरेक्ट, एसबीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल सिक्योरिटीज एंड एडेलविस। ये जितने हैं टॉप 10 फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं ऑफ इंडिया। दीज आर द टॉप 10 फुल सर्विस ब्रोकर्स ऑफ इंडिया। अब ये फुल सर्विस ब्रोकर हैं। अब हम आते हैं डिस्काउंट ब्रोकर पे। अब आप कुछ और ब्रोकरेज फर्म्स का नाम सुने होंगे, जैसे ज़ीरोधा, जैसे अपस्टॉक्स, जैसे 5 पैसा। ये टॉप 3 जिसमें सबसे ज्यादा क्लाइंट बेस ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स के पास हैं और इनकी जो वैल्यूएशन है ये भी काफी अच्छी है। दे हैव कैप्चर्ड अ वेरी गुड मार्केट शेयर इन द मार्केट ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस। तो ये दोनों टॉप 2 स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स हैं इंडिया के। और उसके अलावा 5 पैसा, ग्रो भी काफी ऐड आता है उसका यूट्यूब पे, आप जरूर नाम सुने होंगे। उसके बाद कुछ हैं छोटे बड़े, एलिस ब्लू, पेटीएम मनी, सैमको, मास्टर ट्रस्ट, ट्रेड स्मार्ट,
expires. Paytm Money is an upcoming stock broking firm. तो ये जो लिस्ट है ये आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रही है कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में जितने नाम सुने होंगे वो नाम यहाँ पे रिटन है, और इसके अलावा अगर आपने कोई और नाम भी सुना है तो आई थिंक वो फुल सर्विस ब्रोकर ही होगा। वो डिस्काउंट ब्रोकर इंडिया में ज़्यादा अभी इनके अलावा और कोई इतना ज़्यादा फेमस है नहीं। उसमें भी सबसे ज़्यादा ज़ीरोधा अपस्टॉक्स, 5पैसा, ग्रो एंड पेटीएम मनी ही होगा। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम? इनमें डिफरेंस क्या क्या है? देखिए, इंडिया में फुल सर्विस ब्रोकिंग बहुत पहले से चल रही आ रही है। जब से स्टॉक मार्केट में काम स्टॉक मार्केट जब से है तब से ब्रोकरिंग बिजनेस का भी एग्जिस्टेंस है। तो फुल सर्विस ब्रोकर तो काफी पुराने हैं और काफी समय से चले आ रहे हैं। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर एक न्यू कॉन्सेप्ट है और ये अमेरिका में जन्मा हुआ कॉन्सेप्ट है। ये अमेरिका में जन्मा हुआ कॉन्सेप्ट है और ये अभी कुछ सालों पहले, और जहां तक मेरी नॉलेज है, ये लगभग 2010 से 2015 के बीच में इंडिया में ये लोग आए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2010 से 2015, 2010 से 2015 के बीच में स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मार्केट में, और आज पिछले कुछ सालों में, मेरे ख्याल से पिछले 5 सालों में, ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स ने इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना ग्रोथ दिखाया है डिस्काउंट ब्रोकिंग बिजनेस के सेगमेंट में। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, 5पैसे के भी मेरे पास काफ़ी SMS आए थे, अभी भी कभी कभार आ जाते हैं, वैसे अब तो नहीं आते हैं। आई एम श्योर आपको भी आया होगा। ग्रो काफ़ी ऐड हमने देखा है, अभी भी आता है यूट्यूब पे, और पेटीएम मनी। तो ये डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म है और ये है फुल सर्विस ब्रोकिंग फर्म। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। लेकिन जो सबसे पहली बात हम अभी आपको बता दें वो ये है कि फुल सर्विस ब्रोकर, एज नेम सजेस्ट, ये पूरी सर्विस देते हैं आपको, और डिस्काउंट ब्रोकर ये आपको पूरी सर्विस नहीं देते हैं। जैसे फुल सर्विस के साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ये को ट्रेड असिस्टेंस देते हैं, ट्रेड असिस्टेंस देते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी फुल सर्विस के पास जाते हैं तो उनके पास रिसर्च एंड सजेशंस भी आता है, रिसर्च एंड सजेशंस। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट हैं फुल सर्विस ब्रोकर के, जो आपको डिस्काउंट ब्रोकिंग में नहीं मिलते। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकिंग में जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल चीज है वो है वेरी लेस कॉस्ट। ये बहुत कम कॉस्ट पे आपका काम कर देते हैं, बहुत कम ब्रोकरेज होता है इनका, क्योंकि ब्रोकर आपसे हमेशा चार्ज करेगा ब्रोकरेज। अगर आपको किसी ट्रेड पे, किसी एक स्टॉक पे 100 रुपीज की प्रॉफिट हो रही है तो उस 100 में कुछ हिस्सा इस फुल सर्विस ब्रोकर या डिस्काउंट ब्रोकर के पास एज अ ब्रोकरेज चला जाता है, और वो डिपेंड करता है कि उसका पॉलिसी में कितना रेट डिफाइंड है। अगर उसने डिफाइन किया हुआ है कि मुझे 5% चाहिए तो 100 में से 5 रुपए तो इस ब्रोकर का हो जाएगा, और आपके पास जो नेट प्रॉफिट आएगी वो आएगी 95। तो हमेशा एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसका जो ब्रोकरेज हो वो कम से कम हो, और इसमें डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म आगे निकलते हैं क्योंकि उनका नाम ही है डिस्काउंट। उनका ब्रोकरेज काफी लो होता है, और ब्रोकरेज लो इसलिए होता है क्योंकि वो ट्रेड असिस्टेंस और रिसर्च सजेशंस नहीं प्रोवाइड करते। फुल सर्विस ब्रोकर, आप इनमें से किसी के साथ भी अकाउंट खुलवाइए, आपको रिसर्च रिपोर्ट्स मिलेंगी, आपको स्टॉक सजेशंस मिलेगा, आपको ट्रेड असिस्टेंस मिलेगा, आपको कॉल ऑन ट्रेड मिलेगा, सॉरी ट्रेड ऑन कॉल मिलेगा। ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। अगर आप चाहें तो फोन से भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हालांकि कुछ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म लिमिटेड अमाउंट में ट्रेड ऑन कॉल देते हैं, लेकिन उनके पास जो नहीं मिलता वो है रिसर्च रिपोर्ट्स, वो है स्टॉक सजेशंस, वो है, और वो है ट्रेड असिस्टेंस। ये एक बेसिक डिफरेंस है फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में, और आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक पूरी चार्ट मैंने बनाई है जहाँ पे हम ये बताए हैं कि क्या क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, तो उस चार्ट पे चलते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन फुल सर्विस एंड डिस्काउंट ब्रोकर, ये देखिए। सबसे पहला जो चीज है वो है ब्रोकरेज के टर्म्स में। जनरली ये लो परसेंटेज ऑफ ट्रेड वैल्यू। फुल सर्विस ब्रोकर में
ब्रोकरेज चार्ज होता है वो 0.25% से 0.75% तक होता है। अब आपके ट्रेड वॉल्यूम कितने भी हो, हालांकि अगर आपकी ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा है तो वो कुछ कंसेशन देते हैं आपको, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर में जनरली 10 से 20 रुपए पर ऑर्डर ही लगता है। आपकी ट्रेड वॉल्यूम कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। वो भी इनफैक्ट डिलीवरी में दो तरह की ट्रेड एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं, इंट्राडे और डिलीवरी। डिलीवरी तो पूरी तरफ फ्री होती है, डिलीवरी में ये कोई चार्ज नहीं लेते। और इनके आने से पहले, डिस्काउंट ब्रोकर्स आने से पहले, फुल सर्विस ब्रोकर डिलीवरी में भी चार्ज काटते थे और इंट्राडे में भी काटते थे। लेकिन अब इनके आने के बाद इन्होंने अपना 0.25 को भी 20 रुपीज पर ट्रेड कर दिया है। जहां तक मुझे नॉलेज है काफी ने ऐसा कर लिया है। मुझे एंजल ब्रोकिंग का ही पिछले दिनों ब्रोशर मिला था तो उसमें 20 रुपीज पर ट्रेड ही लिखा हुआ था। और इसके बाद उन्होंने डिलीवरी भी फ्री कर ली है। डिलीवरी ट्रेड अगर आप करते हैं तो भी फ्री उन्होंने कर ली है, लेकिन पहले ये नहीं था दोस्तों, डिस्काउंट ब्रोकर्स के आने के बाद ही ये हुआ है, और थैंक्स टू अपस्टॉक्स एंड ज़ीरोधा। तो डिलीवरी का चार्जेस इसमें नहीं लगता है, ट्रेड ब्रोकरेज चार्ज काफी कम होता है। लेकिन जो ब्रोकरेज चार्ज हिडन है, जैसे सबसे जरूरी है इसमें एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दोस्तों फुल सर्विस ब्रोकर का काफी हाई होता है। आई मीन समटाइम्स इट क्रॉसेस 1000 ऑल्सो। वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 1000 भी ले लेते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स में ऐसा नहीं होता है। डिस्काउंट ब्रोकर तो इनफैक्ट ऑफर में देते हैं, फर्स्ट 2 ईयर्स या फर्स्ट 3 ईयर या फर्स्ट ईयर के लिए वो पूरा एएमसी आपका वो कर देते हैं, माफ कर देते हैं, और उसके बाद ही वो चार्ज करते हैं। और उनका एएमसी मेरे ख्याल से 300 to 500 के अराउंड होता है। लेकिन अगर आप फुल सर्विस में जाएंगे तो उनका एएमसी 700, 800, 900 एंड समटाइम्स मोर देन 1000 भी होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में। तो जो बेनिफिट आपको मिलता है वो ये मिलता है कि डिस्काउंट ब्रोकर्स में आपके पास जो पैसा बचता है वो काफी अच्छा बचता है, और फुल सर्विस में आपका पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस। उसके बाद आते हैं सर्विसेज पे। क्या क्या सर्विसेज आपको मिलेगी ब्रोकिंग बिजनेस में? फुल सर्विस ब्रोकर आपको सारी ब्रोकिंग सर्विस देता है, मैंने अभी बताया, रिसर्च देता है, वेल्थ मैनेजमेंट देता है, पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देता है, और डिपॉजिटरी सर्विसेज भी देता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में कम जानते हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की जरूरत आपको पड़ेगी अगर आप फाइनेंस के बारे में उतनी नॉलेज नहीं रखते हैं तो। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के ऑफर दे देते हैं, और उसके अलावा इनके पास ना आपको पीएमएस मिलेगा यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ना रिसर्च, और ना ही डिपॉजिटरी की कोई सर्विस। किन के लिए सुटेबल है फुल सर्विस ब्रोकर? उनके लिए सुटेबल है जो जिनको एक रिसर्च रिपोर्ट चाहिए, जिनको स्टॉक सजेशन चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आपको स्टॉक सजेशन चाहिए कि मुझे किस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, तो आपके पास एक फुल सर्विस ब्रोकर होना चाहिए। अदरवाइज अगर आप एनालाइज कर सकते हैं तो आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाएं। अगर आप ऑनलाइन ज्यादा रहते हैं, आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या न्यूज के साथ अवेयर रहते हैं, तो आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जरूर जाएं। फिजिकल प्रेजेंस सबसे जरूरी चीज। आप अपने शहर में अगर आप किसी अच्छे खासे टाउन या शहर में रहते हैं तो आपने कभी ना कभी अपने यहाँ एक इसका ऑफिस जरूर देखा होगा, एंजल ब्रोकिंग का। एंजल ब्रोकिंग का ऑफिस देखा होगा, या फिर कार्वी का देखा होगा। कार्वी को तो सेबी ने बैन कर दिया, लेकिन कार्वी का भी ऑफिस आपने जरूर देखा होगा। तो एंजल का ऑफिस या फिर कार्वी का ऑफिस आपको जरूर देखने को मिला होगा। तो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द एरियाज ऑफ ऑपरेशन विद ब्रांच ऑफिसेज, ये ब्रांच ऑफिसेज के साथ काम करते हैं। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर की कोई ब्रांच ऑफिस नहीं होती, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस किसी शहर में नहीं होता है। इनके कुछ हेड ऑफिस टाइप के होते हैं बस, उसके अलावा इनका सारा काम इंटरनेट और फोन पे ही चलता है। कस्टमर सर्विस, ईमेल, ब्रांच विजिटिंग, डोर स्टेप सर्विसिंग भी आपको दे देते हैं जो डिस्काउंट ब्रोकर्स में नहीं मिलता। आरएम यानी कि रिसर्च मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी इसमें मिलता है फुल सर्विस ब्रोकर में। यानी कि आपको एक डेडिकेटेड आदमी मिलेगा जो आपको स्टॉक लेने में, स्टॉक पिक करने में, आपके ट्रेड एग्जीक्यूट कराने में आपकी हेल्प करेगा फुल सर्विस ब्रोकर में। लेकिन ऐसा कुछ भी डिस्काउंट ब्रोकर्स में नहीं मिलता है। तो आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि डिस्काउंट ब्रोकर में तो कुछ मिलता ही नहीं, तो फिर हम इसमें क्यों जाएं? सर, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाएंगे क्योंकि आपके पैसा कम लगेगा, और यदि आपको नॉलेज है तो आपको बिल्कुल डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पैसा खर्च करने की। तो बेसिक क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में आंसर करना चाह रहे थे वो यही था कि कैसे चूज करें कि कौन सा ब्रोकर हमको लेना चाहिए। तो हाउ टू चूज ए स्टॉक ब्रोकर। तो अब तक के डिस्कशन के बेस पे और जो हम आपको बताना चाह रहे हैं उसके बेस पे
हम कुछ पॉइंट्स लेकर आए हैं जिनके बेस पे हम आपको ये बताएंगे कि आपको अपना स्टॉक ब्रोकर कैसे चुनना चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है नॉलेज लेवल। बात यही है कि आपकी नॉलेज लेवल कितनी है। अगर आपको स्टॉक ब्रोकिंग का, स्टॉक बिजनेस का, स्टॉक मार्केट का अच्छा नॉलेज है तो डेफिनेटली यू शुड गो विद डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म्स। अगर आपको किसी ट्रेड असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, आप रिसर्च रिपोर्ट्स खुद पढ़ सकते हैं, आप मीडिया और न्यूज़ के साथ अवेयर रहते हैं, बिजनेस न्यूज़ के साथ अवेयर रहते हैं, तो फिर आपको किसी स्टॉक ब्रोकर मतलब किसी फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर की जरूरत नहीं है। यू शुड डेफिनेटली गो विथ डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स। और आपको जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बजटरी कंस्ट्रेंट्स। अगर आपके बजट कम है, आप चाहते हैं कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे हाथ में ही आए, यू शुड डेफिनेटली गो विथ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स। अदरवाइज आपको फुल सर्विस ब्रोकर पूरी सर्विस देंगे आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन में और आपके नॉलेज में आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी। एनालिटिकल स्किल्स, इफ यू कैन एनालाइज द मार्केट। देखिए मार्केट को एनालिसिस करना, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, बहुत जरूरी होता है। लोग स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ इसीलिए नहीं कमा पाते क्योंकि वो एनालिसिस नहीं कर पाते। वो जीरो नॉलेज के साथ स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट एनीवेयर एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप जीरो नॉलेज के साथ स्टॉक मार्केट में जाएं और पैसे कमा के ले आएं। हो सकता है तुक्का लग जाए, हो सकता है आपका लक कुछ समय के लिए काम कर जाए, लेकिन विदाउट नॉलेज इट विल नॉट वर्क। तो एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट का किसी माइक्रो इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट का स्टॉक मार्केट पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, कैसा असर पड़ता है, कैसा कॉन्ट्रास्ट दिखने को मिलता है। नेक्स्ट, काइंड ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड। सबसे जरूरी चीज, आपको किस तरह की सर्विस चाहिए। ये सबसे ज्यादा एक इन्वेस्टर ही बता सकता है कि उसको किस तरह की सर्विस चाहिए। यदि उसको ट्रेड ऑन कॉल चाहिए, यदि उसको एक एनुअल रिसर्च रिपोर्ट या मंथली रिसर्च रिपोर्ट्स चाहिए, यदि उसको स्टॉक के सजेशंस चाहिए, तो डेफिनेटली ही विल बी गोइंग विथ ही और शी विल बी गोइंग विथ फुल सर्विस ब्रोकर। अगर आपको ये सब की जरूरत नहीं है, आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट खुद करना चाहते हैं, तो आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाएं। आप जीरोधा और अपस्टॉक जैसे ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट जरूर खुलवा सकते हैं। एक्सपीरियंस सबसे जरूरी चीज स्टॉक मार्केट में एक इन्वेस्टर को जो सक्सेसफुल बनाती है वो है उसका एक्सपीरियंस। उसको स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस कितना है। कहते हैं एक नए इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट हमेशा धक्का देता है और उठा के पटकता जरूर है, सिर्फ ये बताने के लिए कि जाओ पहले सीख कर आओ। मेरे साथ भी ये हो चुका है। विदाउट लॉस नो मनी कैन मेक प्रॉफिट। तो एक्सपीरियंस आपको स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ सिखाता है, और अगर आप एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, डेफिनेटली यू विल बी गोइंग विद डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स। रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडिंग असिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको ट्रेड असिस्टेंस की जरूरत है देन डेफिनेटली गो विद फुल सर्विस ब्रोकर, अदरवाइज यू कैन गो विद डिस्काउंट ब्रोकर्स। एंड रिसर्च, अगर आप रिसर्च खुद कर सकते हैं तो डिस्काउंट ब्रोकिंग आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए रिसर्च करे और आपको रिपोर्ट्स दे, तो यू शुड बी गोइंग विद फुल सर्विस ब्रोकर्स। तो दोस्तों आई होप मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है कि क्या आपको किस तरह से आपको अपने स्टॉक ब्रोकर को चुनना चाहिए और किन बातों का ध्यान में रखकर आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं अपने स्टॉक ब्रोकिंग फर्म के लिए। अब कुछ ऐसी बात जो हम शेयर कर लें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, ताकि आपको भी डिसीजन लेने में आसानी हो। दोस्तों मेरे पास मैंने फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर दोनों को देखा है। मैंने फुल सर्विस भी देखी है, मैंने डिस्काउंट ब्रोकिंग भी देखी है। फुल सर्विस वालों को डिस्काउंट में आते हुए देखा है और डिस्काउंट वालों को फुल सर्विस में जाते हुए भी देखा है। फुल सर्विस वाले डिस्काउंट में इसलिए आए क्योंकि उनको अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी थी, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। वो लोग सीए स्टूडेंट्स टाइप के लोग थे या एमबीए फाइनेंस टाइप के लोग थे, जिनको नॉलेज थी अच्छी मार्केट की, वो मार्केट अंडरस्टैंडिंग रखते थे। और उसके बाद उन्होंने फुल सर्विस, क्योंकि वो पहले से ये ट्रेड वगैरह कर रहे थे तो उनको ज़रूरत नहीं थी, उनको अवेलेबल नहीं था डिस्काउंट ब्रोकर। तो जैसे ही डिस्काउंट ब्रोकर मार्केट में आए, उन्होंने स्विच कर दिया और वो फुल सर्विस से हट के डिस्काउंट ब्रोकर पे चले गए। और ऐसे भी कुछ डिस्काउंट वाले हैं जो सिर्फ सस्ते के मतलब सस्ता देख करके, कॉस्ट इफिशिएंट देख करके, चीप चीजें देख करके वहां तक चले गए कि वहां पे ट्रेड का पैसा कम लगता है, वहां पे डिलीवरी फ्री है, वहां पे एएमसी कम है, चलो वहीं पे अकाउंट खुलवा लेते हैं। उन्होंने अकाउंट खुलवाया और जब उनको लॉस होने लगा तो उनको ये पता चल गया कि उनको बिना ट्रेड असिस्टेंस, बिना रिसर्च रिपोर्ट्स, बिना
स्टॉक सजेशंस के काम नहीं चलने वाला और उसके बाद वो फुल सर्विस में स्विच कर गए। तो आप एक वाइज डिसीजन लीजिए और आप बिल्कुल ये बात जान के चलिए कि आपको किस तरह के स्टॉक ब्रोकर की जरूरत है। नोबडी कैन टेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेटर देन योरसेल्फ। आपके एक बजटरी कंस्ट्रेंट, आपके इन्वेस्टमेंट नॉलेज और आपके रिस्क एपेटाइट को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो मेरे कुछ सजेशंस थे, अगर आप इसमें कुछ और जानना चाहते हैं देन प्लीज डू कमेंट। हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे और आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। आई होप मैंने अपनी बातों को जस्टिफाई किया है और जिस एम से इस वीडियो को हमने बनाया था वो एम इस वीडियो में फुलफिल हुआ है। कोई भी सजेशंस हो कमेंट ज़रूर करिए, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और ऐसे ही नॉलेजेबल और इंसाइटफुल कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।